स्टडी मटेरियल विद चित्रांश। आज है 2 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल का, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति संरक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो डॉक्टर कनाद दास ने पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। उप विजेता था पाकिस्तान। मेजबान कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में, और संस्करण था 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस राज्य के स्थित भारत के पहले डेंगूगा संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो तमिलनाडु को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया गया। थीम था इसका एक्ट नाउ यू एंड मी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक संतुलित ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो रूस ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान और जीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रो श्याम सुंदर को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय भौगोलिक पुरस्कार 2024 सुभोन नियोगी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एआई के लिए सेंटर ऑफ एलिक्रेशन के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान को नियमित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग यानी कि बीबीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। तो रविचंद्र अश्विन ने सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ मेलिबिटी क्लाउड लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभांकरों का अनावरण किया है? तो क्लच द बोल्ड ईगल को अनावरण किया है। मेपल द मूस कनाडा और जय द जगुआर यानी कि मेक्सिको। आयोजन स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा में और मेक्सिको। संस्करण इसका 23वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में शुरू किया है दुर्घटना बीमा नोरका केयर। तो आज के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत महास्थल बियोफियर रिजर्व ऑफ भारत का 13वां यूनेस्को बियोफियर रिजर्व किसे घोषित किया है? यानी कि विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियन फर्स्ट क्लाउड डिजर्ट बियोस्फीयर रिजर्व एंड दी 13th यूनेस्को बियोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो आपको पहला आंसर हो जाएगा स्पीति वैली, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति वैली है वहाँ पर किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। तो यूनेस्को ने MMB मानव और जीवन मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला शीत मरुस्थल बियोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बियोस्फीयर रिजर्व भी है। स्पीति घाटी को यह मान्यता 26 से 28 सितंबर 2025 को चीन के होंगडो में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में की गई है। यूनेस्को का मानव और जीवन मंडल कार्यक्रम जान लेते हैं। शुरुआत कब हुआ था इसका? 1971 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे यूनेस्को के कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो 2025 में न्यूज़ में आए हैं। तो पहला है, भारत ने किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व त्योहार केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए नियमित किया गया है? तो सारनाथ को किया गया है जो उत्तर प्रदेश में है। तिरुमला हिल्स एयर मिल्टीडिब्ल्यू को यूनेस्को की संभवती सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभवित सूची में 7 नए स्थल को शामिल किया है। इसके बाद संभवित सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए? तो 69 स्थल हो गए। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कप रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो त्रिश्रीमादित्य और नाट्य शस्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में लक्कुंडी क्षेत्र में कल्याण चुलकय काल में समस्करों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? तो कर्नाटक को है। जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की
क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नियमित किया गया है? तो लखनऊ को किया गया है। UCCN का फुल फॉर्म होगा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क एंड गैस्ट्रोनॉमी। तो चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर श्री शिश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो श्री शिश चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री शिश चंद्र मुर्मू ने राजेश्वर राव का स्थान लिया है। बैंक ऑफ इंडिया से कुछ रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। RBI भारत केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। स्थापना इसका हुआ है 1 अप्रैल 1935 में, जो हुआ है कलकत्ता में। RBI के राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर इसके कौन है? तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर भी है, पूनम गुप्ता, J स्वामीनाथ, T रविशंकर और श्री शिश चंद्र मुर्मू। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। और सर CD देशमुख RBI गवर्नर का पहले भारतीय गवर्नर थे। किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश में हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यानी कि विच फुटबॉल टीम वॉन दी 7th सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग बांग्लादेश। तो भारत ने फुटबॉल टीमों को बांग्लादेश से हराकर 7वां सैफ अंडर चैंपियनशिप जीता है। अच्छा, तो सैफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि अंडर 17 चैंपियनशिप 2025। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार यह टाइटल जीता है। मेजबान देश कौन सा है? श्रीलंका है। तारीख क्या थी? 15 से 27 सितंबर 2025। संस्करण इसका क्या था? 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो आपका बनाया गया है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, तो विश्व हृदय दिवस की शुरुआत 1999 में वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन ने की थी और 2011 में 11 से इसे अस्थायी रूप से 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिवस दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना का उद्देश्य से मनाया जाता है। 2025 की थीम एक भी धड़कन ना चूके, यानी कि डोंट मिस अ बीट। क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? यानी कि विच कंट्री बिकम दी 8 इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडिया अनफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस UPI? तो आपका बना है कौन? तो कतार भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कतार बना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि NPCI ने कतर नेशनल बैंक UNB के साथ साझेदारी की है ताकि कतर में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू किया जा सके। इससे कतर में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों खासकर भारतीयों को डिजिटल भुगतान में सुविधा मिलेगी, जिससे नकदी की जरूरत और मुद्रा विनिमय संबंधित परेशानियों समाप्त होगी। UPI अपनाने वाला देश की सूची क्या है? तो पहला भूटान है, दूसरा नेपाल, तीसरा सिंगापुर, चौथा फ्रांस, 5वां संयुक्त अरब अमेरिका, छठा है मोनाको और 7वां है श्रीलंका, 8वां है कतर। क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में स्वदेशी राजनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि इन सितंबर 2025 हु वॉज ऑन द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडिजियस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज? तो DRDO को सितंबर 2025 में स्वदेशी राजनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स अन्य श्रेणी के विजेता इस प्रकार है। आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में उनका व्यापक कार्य के लिए दिया गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड विभूषण के लिए दिया गया। सोशल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड इम्पल्स NGO नेटवर्क के लिए दिया गया। चेयरपर्सन अवार्ड ई विद्यालोका एक बेंगलुरु आधारित NGO को दिया गया। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन का अराकू वैली कॉफ़ी को दिया गया। यंग चेंज मेकर अवार्ड कल्याणी शिंदे और अनिल प्रधान और वैशाली शर्मा को दिया गया, जो कि यंग टिकर फाउंडेशन के स्थापक हैं। क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? यानी कि
इन अक्टूबर 2025 who was appointed as the new MD and CEO of टाटा मोटर्स। तो ये हुए हैं मिस्टर शैलेश चंद्र। कौन हुए? मिस्टर शैलेश चंद्र। यानी कि अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र नियुक्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो 30 सितंबर 2028 को समाप्त होगा। टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। संस्करण का संस्थापक है इसके JRD टाटा। ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई थी? यानी कि वेयर इन इंडिया हैज़ नेचुरल गैस बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये हुआ था अंडमान बसीन में। क्या? सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली प्राकृतिक गैस की खोज अंडमान बेसिन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्व तट पर तटरेखा से 17 किमी दूर श्री विजयपुरम में 2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। भारत के हाइड्रोजन कार्बन संशोधन मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोकार्बन संसद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय में और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में किया गया है शामिल? तो यानी कि इन सितंबर 2025 वेस्टलैंड गोकुल रिजर्व एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वेयर इंक्लूडेड इन दी रामेसर साइट लिस्ट? तो बिहार। यानी कि सितंबर 2025 में बिहार राज्य के गोकुल जलाशय में उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में किया गया शामिल है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिहार आपका सही है। तो बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई है, जो एशिया की सबसे अधिक है। बिहार में अब 5 रामसर साइट्स हैं। भारत में 2012 में 26 से बढ़कर 2025 में 93 रामसर साइट्स हो गए हैं। नोट क्या है इसका? चिल्का झील और केला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के 2 ऐसे प्रमुख रामसर स्थल हैं जिन्हें 1981 में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था। क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 में गुआंगुंजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? यानी कि हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन गुआंगुंजू साउथ कोरिया इन सितंबर 2025। तो भारत ने सितंबर 2025 में गुआंगुंजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल 7 मेडल का पदक जीते हैं। कितने मेडल? 7 मेडल। यानी कि ऑप्शन है आपका सही है। दक्षिण कोरिया के गुआंगुंजू में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। अब चलिए प्रमुख पदक जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल शीतला देवी ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला महिला और मिलेस तीरंदाज बन गई है। तोमान कुमार ने पुरुष कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63/42 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में हेमलोबिले संहिता हरिन कुमार इलुमनी कृष्ण मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि इन सितंबर 2025 हु वाज ऑनर्ड विद द हम्बल समिता हरनी कुमार अलुमी कृषि मेडल अवार्ड 2025। तो सम्मानित किया गया है अमीसी पारसना कुमार। किसे? अमीसी पारसना कुमार। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो वरिष्ठ पत्रकार अमीसी प्रसन्नाथ कुमार को हेलेम्बो सहित हरिन कुमार एलमनी कृष्ण मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण पत्रकारिता और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।
यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु के एलुमनी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यालय के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? यानी कि इन सितंबर 2025 हु वाज रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2 ईयर्स। तो आर वेंकट रमनी को किया गया है, यानी कि सितंबर 2025 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के आर्थिक कार्यालय के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। आर वेंकट रमनी को किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एजीआई भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक संवैधानिक पद है जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित किया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही की जाती है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, उसको कमेंट में आंसर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? यानी कि विच कंट्री बिकम द 8th इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज अनफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई थी? यानी कि वेयर इन इंडिया हैज़ नेचुरल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश करना कि डिटेल्स में आंसर दें। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।